उपराज्यपाल ने डोडा का दौरा किया। केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश सरकार की योजनाओं और मेगा विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की जमीन पर समीक्षा करते हुए बेहतर सड़क संपर्क, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तंत्र, कृषि, युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों पर चर्चा की गई। एलजी ने डोडा के सुईगवाड़ी में चिनाब नदी पर 125 मीटर मोटर योग्य पुल और सरकारी डिग्री कॉलेज किल्होत्रान के साथ ही उन्होंने इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम का भी उद्घाटन किया। चौतरफा रणनीति की रूपरेखा बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लाना, युवाओं और किसानों को ऋण उपलब्धता, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को विशेष प्रोत्साहन और सभी को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए तंत्र को मजबूत करना था। जन केंद्रित योजनाओं को सेवा वितरण और आजीविका के रास्ते एलजी से लेकर अधिकारियों तक कतार में अंतिम व्यक्ति को लक्षित करना चाहिए। पीआरओ और जिला प्रशासन को योजनाओं को एकीकृत करने और विकास गतिविधियों की पहचान करने के लिए कहा, जिन्हें अभिसरण के माध्यम से लागू किया जा सकता है। कृषि और संबंधित क्षेत्र डोडा के लिए आर्थिक गतिविधियों की सेवा और समर्थन करना जारी रखते हैं। एलजी ने कहा कि हमारा जोर फूलों की खेती, विशेष रूप से गेंदा और लेवेंडर की खेती को मजबूत करने पर है, ताकि डोडा को अपनी प्रतिस्पर्धा के मामले में देश में सर्वश्रेष्ठ के साथ बेंचमार्क किया जा सके। एलजी उपराज्यपाल ने ठाठरी गुंदो सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया। एलजी ने नए विचारों और नवचारों को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित पोर्टल लॉन्च किया। लाभार्थियों के बीच विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए मोटर चालित 3 पहिया वितरित की गई। अधिक जानकारी के लिए देखिए प्रदीप सिंह राणा की ये रिपोर्ट। हम भारतीय जनता पार्टी के डेपुटेशन स्वामी राज जी की अध्यक्षता में गए हुए थे, तो जर्नल जो डिमांड हमारे डोडा की थी वो डिमांड हमने विद मेमोरेंडम रिटर्न में उनको दिया हुआ है और डिस्कशन भी हुई है, वर्बली भी उनके साथ डिस्कशन हुई और रिटर्न में उनको हमने मेमोरेंडम दिया हुआ है। मुख्यतः मांग जो हमारी है डोडा डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में हमने उनको बताया है। जो डोडा कॉलेज के अंदर ऑडिटोरियम की बात हुई है, वुमेन कॉलेज की बात हुई है, उसके बारे में हमने मुख्यतः वो मांगे हमें रखी हुई है। अपेक्षा हमें पूरी है और उम्मीद भी है कि हमारी मांगे पूरी होगी और गवर्नर साहब ने हमें आश्वासन दिया कि आपकी डिमांड्स पूरी होंगी। गुंदों की हमारी मांग थी, वैसे तो जर्नल डिमांड हमारे स्वामी राज शर्मा जी पार्टी अध्यक्ष ने रखी थी, लेकिन जो मेरी सेपरेट जो हमने गुंदो सब डिवीज़न का पार्टी की तरफ से मेमोरेंडम दिया, उसमें सबसे बड़ी हमारी डिमांड ये थी कि एक जो हमारा सब डिविजनल ऑफिस गुंदो है उसको सब डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया जाए। और सबसे बड़ी डिमांड जो थी लिस्ट पे हमारी ठाठरी किल्होत्रान रोड जो नेशनल हाईवे का दर्जा उसके बारे में थी और ये उसका वो जो DPR बन चुकी है लेकिन उसके टेंडरिंग बकाया थी उसमें थी। और जो लोगों के कम से कम ज़मींदारों के जो कंपनसेशन केस थे, अरसा 5-6 साल से लोगों को कंपनसेशन नहीं मिल रहा है PMGSY में, R&B में, उसके बारे में भी डिस्कस हुआ कि वो कंपनसेशन भी दिया जाना चाहे। और एजुकेशन डिपार्टमेंट जो 10+2 लेक्चरर्स की कमी जगह जगह है वो भी हमने LG साहब से डिस्कस किया कि कोई एक पॉलिसी बनाई जाए जो रूरल एरियाज़ में जितने भी 10+2 के लेक्चरर्स की कमी है, टीचर्स तो पूरा कर सकते हैं लेकिन लेक्चरर्स की जो कमी है वो भी पूरी की जाए। और उसके अलावा हमें गुंदों की हमने ऐसे जर्नल बोला कि जब हमारी जुरिडिक्शन डोडा में है तो हमारे जो कुछ दफातर जो किश्तवाड़ के साथ हैं, बाकी अजला के साथ हैं, उनको सब की जुरिडिक्शन जो हमारी डोडा के साथ रखी जाए। ये मेन चीज़ें हमने LG साहब ने के रखी। पहले तो आप मीडिया व कर्मियों का शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने अपनी डिमांड जो हमारी म्यूनसिपलिटी के दायरे में थी हमने तो उस पर ही बात की। एक तो हमने ये बोला कि एज़ पर सेंसिस यहाँ 22,000 पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के हिसाब से हमें फंडिंग नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि ऑन सोर्सेज से या कोई जो भी हमें पैसा आता है उसके हिसाब से हम चल रहे हैं। तो बात हुई और जितनी पॉपुलेशन सेंसिस के हिसाब से यहाँ दिखा रहे हैं इतनी तो यहाँ स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं। तो उनका यही जवाब था कि हम देख रहे हैं, इसके बारे में सोच रहे हैं, जब भी सेंसिस होते हैं उसी के हिसाब से फंडिंग होगी। और दूसरा हमारा मुद्दा था यहाँ सेंट्रल प्लेस है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, जितने भी ऑफिसरान यहाँ हैं उनकी फैमिली वगैरह यहाँ रहती हैं, आने जाने के लिए कोई जगह नहीं है, कोई पार्क नहीं है, कोई सैर करने के लिए जगह नहीं है। और इसके साथ साथ हमने ये कहा कि हमारे पास यहाँ कम्युनिटी हॉल है, उसके लिए कोई फंडिंग की जाए जिसको हम ऊपर डबल स्टोरी बना के लोगों को सहूलियत दे सकें। उसके अलावा जो हमारे
आम जो हमें फंड्स मिलते हैं, माई टोन माई प्राइड, वो तो हम रेगुलर रूटीन में वो बोल रहे हैं आ रहे हैं। हमने इसी में उनका धन्यवाद भी किया और साथ में उन्होंने आश्वासन दिलवाया कि जब भी ये सेंशन होते हैं उसके हिसाब से आपको फंडिंग की जाएगी। आज हम आदरणीय एलजी साहब से मिले और हमें पूरा विश्वास भी है कि जो डिमांड्स हमने यहाँ की दी, एक तो सबसे पहले फोकस जो हमारा है डोडा डेवलपमेंट अथॉरिटी का है, ताकि हमारी टूरिज़्म प्लेस जो है यहाँ पे एक सुंदर है, कश्मीर से भी सुंदर जगहें यहाँ पे हैं और हम चाहेंगे कि डोडा डेवलपमेंट अथॉरिटी यहाँ पे क्रिएट हो जाए और उसके बाद यहाँ पे जो इतने भी टूरिस्ट प्लेस हैं वो हमें यहाँ पे उनका लाभ मिल सकता है, यहाँ के बच्चों को रोज़गार मिल सकता है। उसके बाद हमें डोडा कॉलेज में ऑडिटोरियम की बात की है, भद्रवाह कॉलेज के ऑडिटोरियम की बात की है, वुमेन कॉलेज की बात की है और एक ब्रिज जो आप देखते हैं कि ये कास्तीगढ़ एरिया से जो एक लोगों को पार किश्ती के द्वारा जाना पड़ता है, उसके लिए एक स्टील ब्रिज का जो कि ऑलरेडी जिसका डीपीआर सैंक्शन भी है और उसके लिए स्टार्ट कराने के लिए हमने एलजी साहब से रिक्वेस्ट किया हुआ कि इस ब्रिज को भी जल्दी से जल्दी किया जाएगा। और बाकी रोड कंपनसेशन जो काफ़ी देर से ज़मींदारों के लैंड कंपनसेशन जो था वो अभी तक पड़ा हुआ था, वो अभी इनको मिल नहीं रहा था, तो इसके लिए भी हमने बड़ी रिक्वेस्ट किया हुआ है कि 20-20 साल से ये लैंड कंपनसेशन जो बकाया लोगों का उनको मिलना चाहिए और उनको दिया जाए। एडवोकेट विक्रम राठौर, लीगल सेल प्रेसिडेंट ऑफ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बड़े थैंकफुल हैं यहाँ पर एलजी साहब के जो उन्होंने यहाँ पर विज़िट की। सेकेंडली हमने जो बड़ी कोर इशू जो डिमांड मांगी है वो हमने मांगा कि हमारे भद्रवाह को एक डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया जाए। सेकेंडली चीज़ हमने मांगी है उनसे ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा कि कितनी दिक्कतें आ रही हैं। जो हमारे यहाँ का नौजवान है वो बच्चा यहाँ से चिनाब वैली से जम्मू जाता है, वहाँ पढ़ाई लिखाई करता है, तो एक हम चाहते हैं कि जो अगर हमारे यहाँ पर भद्रवाह जैसे उन्होंने कैंपस दिया हुआ है इसको फुल फ्लैज यूनिवर्सिटी का एक दर्जा दिया जाए, सो दैट इनकी जो एजुकेशन है हायर एजुकेशन ये परस्यू कर सकें। और थर्डली डिमांड हमने बोली है कि रोड कनेक्टिविटी। देखिए हमारी रोड कनेक्टिविटी जो भद्रवाह की है वो कहीं जगह में अफेक्टेड है और सेकेंडली कहीं ना कहीं आप रिमोट एरियाज़ में अगर चले जाते हैं तो रिमोट एरियाज़ में हमारी जो रोड कनेक्टिविटी है वो काफ़ी बैडली सफ़र की जा रही है। तो उसका कारण ये भी चीज़ है कि कुछ जैसे गांव में आपको बता सकता हूँ, आपको मुंह पे बोल सकता हूँ मैं, नास्का लिंक टू बानवा विलेज सैंक्शन हो चुका है लेकिन अभी तक वहाँ पर कोई रोड कनेक्टिविटी नहीं। वैसे ही शिवा टू कठियाड़ा कोई रोड कनेक्टिविटी नहीं। आपका वैसे ही आपका चिराला टू सनारसवा वहाँ पर मैंने रोड की हालात मैं भी पीछे ही गया। क्यों नहीं, देखिए ये एक प्लेटफॉर्म है, ये एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है। अगर आज एलजी साहब यहाँ पर आए तो लोगों की डिमांड सुनने आए हैं, तो हमने सोचा कि जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है वो हमेशा अपने जम्मू कश्मीर के लोगों की बात, चाहे वो कहीं भी कोई भी खिते में हो, हम अपनी मांगें एलजी साहब, क्योंकि बातचीत से ही हमारे प्रेसिडेंट साहब का ये एक लोगों के हमेशा हमारी ये आर्ग्यूमेंट रहती है कि जो भी चीज़ होगी वो बातचीत से होगी। तो वही चीज़ आज हमने एलजी साहब के पास रखी है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी मांगें जो हैं वो पूरी होंगी। और एक लास्टली जो बड़ी इंपॉर्टेंट मांग है, हमारी ये मांग है कि हमने एक डिग्री कॉलेज भालड़ा के लिए भी हमने डिमांड की है यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर भी आप देखिए वहाँ का जो नौजवान है वहाँ के हमें बहुत ही इट इज़ ए डायर नीड इस टाइम भालड़ा के लोगों की एक डिमांड है कि वहाँ पर एक डिग्री कॉलेज बना दिया। वो भी हमने आज एलजी साहब के पास उनके संज्ञान में लाई हैं चीज़ें। पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारी यूटी के एलजी मनोज सिन्हा जी आज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अंदर आए हैं। बहुत से वफूद से उन्होंने बात की, लेकिन हमारे जो इश्यूज़ थे, हम ट्राइबल के लोग हैं और हम अपनी ट्राइबल की बात लेकर उनके आए, क्योंकि रियासत जम्मू कश्मीर जो हमारा अब यूटी है इसके अंदर जो है फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात कही थी, लेकिन अभी भी जो है कम्युनिटी केसेस कुछ किए हैं, लेकिन इनफरादी केस जिनको हम कहते हैं कि इन्होंने कहा था, मरकज़ी सरकार कहती है कि हम इन जो है लोगों को ज़मीन के हकूक़ दे रहे हैं, लेकिन अभी 2 साल 3 साल हो गए लोगों की फ़ाइलें जो है विलेज लेवल पे पड़ी हैं, अभी तक उन फाइलों को देखा नहीं है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि जिस तरीके से जो है हवा में जो है दावे किए जा रहे हैं लेकिन ग्राउंड में कुछ नहीं। हमने उनको कहा कि हमारी गुजारिश रहेगी कि इन तमाम फाइलों को रिव्यू किया जाए और उसके बाद जितनी भी अभी हमारी ट्राइबल विलेजेस हैं इनके 70 साल गुजर जाने के बाद उनके अंदर रोड नहीं है, स्कूलों का ढांचा नहीं है, बिजली ढंग से नहीं है, पानी ढंग से नहीं है, तो ये सारी चीज़ें हमने उनके सामने रखी। हमें उम्मीद है कि एक बड़ी पोस्ट के बंदे हैं और जो है इस पे जो है गौर करेंगे। और उसके बाद एलजी मनोज सिन्हा जी ने जो है पिछली बार जो है हमारे जो सीजनल सेंटर हुआ करते थे उन बच्चों को जो है इन्होंने जो है थोड़ा सा पैसा बढ़ाया, लेकिन 6 महीने के बाद उनको छुट्टी कर दी जाती है, वो घरों में रहते हैं। हमने इनसे गुजारिश की कि हमें इनको मोबाइल स्कूल में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो डिमांड्स तो हमें रखी, उम्मीद रखेंगे हो सके इस पर कोई एक्शन हो जाए।